तो देखो आज हम लोग मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं दैट इज फ्रैक्शन ऑफ नंबर्स। यहाँ पे क्वेश्चंस तो देखो उतने पूछे नहीं जाते, लेकिन इसमें आपका कैलकुलेशन जो है वो फास्ट होगा और कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जरूर पूछे जाते हैं जो बाद में आपको सिंप्लीफिकेशन हो या नंबर सिस्टम हो उसमें भी काम आएंगे। तो सबसे पहले देखो जो भी एक फ्रैक्शन होता है जैसे 3/4, तो ये ऊपर वाला जो है उसको क्या कहते हैं और नीचे वाला जो पोर्शन है उसको फ्रैक्शन का क्या कहते हैं वो थोड़ा जानना पड़ेगा आपको। तो देखो क्या याद रखना, डाउन डाउन मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। तो नीचे वाला जो होगा डिनोमिनेटर होगा, ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन उसी को कहेंगे जो न्यूमरेटर आपका लेस होगा डिनोमिनेटर से। जैसे आप देखो डिनोमिनेटर 4 है और न्यूमरेटर आपका 3 है तो कम है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इक्वल हो या ज्यादा हो। जैसे आप देख ही सकते हो 7/2 या 8/5, ये क्या है आपका न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर। क्यों ये हम लोग इम्प्रॉपर कहते हैं, देखो 7/2 है, अगर इसको हम लोग करेंगे तो 2 3 कितना आ रहा है, 3 and 1.5, तो इसका ये मतलब आ जा रहा है। मिक्स फ्रैक्शन मतलब ये एक नेचुरल नंबर भी रहेगा और आपका फ्रैक्शन भी रहेगा, तो इसको कहते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर देखो सब सेम है, उस डिनोमिनेटर सेम, उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब इधर भी जो है इधर भी जो है। जैसे आप देखोगे 2/3 इज इक्वल टू 4/6, इसको काटो ना तो ये भी 2/3, तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कह सकते हैं। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन मतलब क्या है, 3, तो उसका रेसिप्रोकल 1/3 होगा। ये 1/3 उसका रेसिप्रोकल 3 होगा, तो इसे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब ऊपर का भी जो है फ्रैक्शन में, नीचे का भी फ्रैक्शन में। जैसे अगर 2/3 और 3/4 है तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2/3 को रखेंगे और ये 3 जो है ऊपर में उल्टा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, ये चल रहा है देखो, तो इसका नियम क्या होता है, ये आपका पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 3 4 12 13/4 आ रहा है तो ये उलट दो, तो 2 + 4 ऊपर चला जाएगा 13। अब इसको फिर सॉल्व करो, 26 और 1 28, 28/13, तो 13 ऊपर लेके चले जाओ, नीचे 28 है, तो फिर आ गया देखो 1 + 13/28, तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो 28 और 13 को करोगे तो 38 41 आपका 28 आंसर आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करना होता है। ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है। फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, आपको ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकालना होगा ये तीनों में से। देखो बहुत सारा नियम है, एक तो आप क्या करो इसको डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करके आपको पॉइंट में आंसर आएगा उसको निकाल सकते हो। जैसे 3/4 करोगे तो डिवाइड तो 7.75 आएगा, ठीक है, इसका 0.20 आएगा। तो ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हो। नहीं तो आप क्या करोगे, नीचे का 4 5 6 का एलसीएम ले लो। तो 4 5 6 का एलसीएम आप करोगे तो कितना आएगा, देखो 4 5 6 का मान लेते हैं, तो 2 5 और 3, ठीक है। तो देखो 5 3 15, 15 2 30 60, तो 60 आ जाएगा। इसको भी कर सकते हो, तो देखो 4 से गया तो 15 45, फिर देखो 5 48, 10 50, तो बड़ा कौन ये, तो ये वाला आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ये भी एक मेथड है, लेकिन हम लोग इससे नहीं करेंगे, हम लोग टॉस करेंगे। तो सबसे पहले देखो 3 और 5 को गुना करो 15, 3 और 5 को गुना किया 15, 4 और 4 को किया 16, बड़ा कौन 16, तो ये बड़ा हो गया। फिर इसके साथ ये वाला को देख लेते हैं, तो 4/5, इसके साथ इसका गुना करो, तो 6 4 24, 5 5 25, बड़ा कौन 25, तो ग्रेटेस्ट ये हो जाएगा। तो ये भी एक मेथड है, इससे फास्ट होता है बहुत, तो इससे को भी आप हेल्प ले सकते हो। इसको अगर सॉल्व करना है तो ऐसे अगर फ्रैक्शन का सम सॉल्व करना है तो आपको करना क्या है, ये बेसिकली जो आपका 9 12 16 8 का इसका एलसीएम ले लो, 144 आएगा, और आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। 9 से डिवाइड करके जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये से ये डिवाइड करना पड़ेगा और जो आएगा वो आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 9 1 9 और 6, 6 × 7 करोगे तो कितना आया देखो, 42 4 1 112। फिर इसको देखोगे, इसको डिवाइड करोगे तो 12, 11 × 12 132। 6 से करोगे तो कितना आ रहा है आपका 8, 16 इंटू 9 होगा, 64, हाँ 9, तो 9 × 13 करोगे तो 117, ठीक है। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये वाला मैंने अभी कहा, तो सॉल्व कैसे करना था, इसको गुना करो, 4 3 12, 13/4, अब उसको उलट दो, 4 ऊपर चलेगा 13, अब फिर इसको सॉल्व करो, 13 2 26 + 4 30, 13/3, फिर उल्टा कर दो, आपका 13
30 आंसर आ जाएगा। देखो ये अगर सम्स मान लो दो अननोन हो, देखो एक अननोन हो तो बहुत ही इजी से निकाल सकते हो। जैसे मान लो अगर ये 4 रहता तो आप क्या करोगे, इसे करो, इसको करोगे तो 4 3 12 तो 14/3, इसको इधर लेके आओगे तो इनटू है तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 14/3। यूजुअली क्या होता है, ये उलट जाता है, तो 3 ऊपर बाई 14। अब तो इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, हम लोग काट कूट के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो 2 से गया तो 15, 2 से गया तो 7, ये आपका आ गया। तो अब देखो कितना है, 45, 45/7 आ रहा है। तो करोगे तो कैसे आएगा, 7 3, ये आपका आ जा रहा है ना। तो देखो ये आ गया आपका। तो इधर वाला अगर 637 है, इधर भी 637 है, तो ऑब्वियसली ये 7 होगा। ऐसे हम लोग को करना होता है जहां पे एक अननोन हो। लेकिन यहाँ पे देखो दो अननोन है, तो दो अननोन जब है तब हम लोग को करना क्या पड़ेगा, ये आपको एक मान लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 6 3 एस्ट्रिक दिया हुआ है इंटू एस्ट्रिक 2/3 इज इक्वल टू 30। तो आपको आंसर का हेल्प भी लेना पड़ेगा। एक नॉर्मल से सोचो, इधर 6 है, इधर स्टेरिक है। तो अगर कुछ नहीं होता, फ्रैक्शंस नहीं होता, तो आप क्या करोगे, 6 इंटू 5 करोगे 30 आएगा ना। सिंपल, यहाँ पे आप 5 बैठा देते हैं। लेकिन फ्रैक्शन कुछ है ना, 3 ये अपन है, तो इनको इनको गुना करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ना भाई, 1 2 3 कुछ तो आएगा। तो आएगा तो फिर 30 से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 5 बैठा होगा, फ्रैक्शंस भी गुना करोगे तो फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये 5 नहीं ले सकते, आप यहाँ पे क्या करो, 4 ले लो। अब चेक करो जो आंसर में 4 है कि नहीं। हाँ, आंसर में तो 4 है, तो हम लोग 4 बैठा सकते हैं। अब 4 बैठा के आप सॉल्व करो, नॉर्मल से सॉल्व करोगे तो तब देखोगे हाँ इधर 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 3 है, 7 7 है, तो 7 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग लॉजिकली इसको जो है देखते हैं। तो दो अननोन है, तो उसको थोड़ा सा आपको आंसर और लॉजिक लगा के करना पड़ेगा। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।